बच्चों के माता पिता तो धार्मिक है ही, लेकिन वो धार्मिकता को बच्चों में किस प्रकार से लाना, इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। और मुझे लगता है कि इसलिए सबसे आसान और सबसे अच्छा अगर कोई माध्यम है, तो मुझे लगता है कि वो है हमारे साईं बाबा। क्योंकि साईं बाबा ने हमेशा बच्चों को अपने साथ रखा, बच्चों के लिए हमेशा एक अलग संदेश दिया, जिस संदेश के साथ-साथ बच्चे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज एक ऐसा ही विद्यार्थी, एक ऐसा स्टूडेंट आज मेरे साथ है। मैं स्वागत करना चाहूँगा दक्ष चावला, जो कि दिल्ली से हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, साईं भक्त परिवार से हैं और वो स्वयं भी एक बड़े साईं भक्त हैं। तो दक्ष, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। आप बाबा से कब से जुड़े हैं? बाबा से मेरा मिलन है वो बचपन से ही रहा है, क्योंकि मेरे पापा स्टार्टिंग से बाबा को ही मानते हैं। क्या बात है! लगभग कितने सालों से मान रहे हैं? पापा को मानते हुए हो गए यही करीब 18-19 साल हो गए हैं। क्या बात है! वाह! जी। उसके मतलब आपकी शुरुआत कैसे हुई? मम्मी-पापा या माता-पिता? मेरे मम्मी पापा रोज बाबा की पूजा करते हैं, वाह! तो फिर बचपन से ही मैं नीचे जाके मंदिर में बाबा के साथ बैठना, उठना और बाबा की आरती में गाना, क्या बात आरती है! करना, ये बहुत खूब। बचपन से ही मेरे को अच्छा रहा है। ओके। जी। उससे क्या मिला आपको? उससे मन की मतलब कि जो हम खैर बचपन में तो खैर इतना कोई बर्डन नहीं होता, लेकिन बिल्कुल। उस हिसाब से जो मैंने पहले ही अपने अंदर ली है, वो जो शक्ति ली है, जी। तो फिर मेरे को वो लगता है कि उससे ना चीज़ से सुकून मिलता है मन को। जैसे? जैसे कि आप दिन में उठते हो, आप कहीं जाते हो, दिमाग में 100 तरीके की चीज़ें होती हैं जैसे कि कि आज। पढ़ाई करते हैं, उसमें भी बहुत सारी मन जी, में चल रहा होता है। हाँ, मन में चल रहा होता है और फिर यही आपका थोड़ा-सा टेंशन रहता है, तो फिर आप और 10 मिनट निकालिए, बाबा का पाठ कीजिए, क्या बात है! उससे आपको मन की शांति मिलती है और आपको एक नया जीवन जीने का तरीका मिलता है। वाह! बहुत खूब। जी। मुझे एक बात बताइए दक्ष कि जैसे कि आपने बात बताई कि आपकी भक्ति, आपका परिवार जैसे साईं भक्त है। और जब बच्चे आजकल के जो सोचते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, परिवार का सपना पूरा करना है, माँ-बाप को भी कामयाब बनाना है, तो इसके साथ बाबा की भक्ति और बाबा का आशीर्वाद और बाबा की जो प्रार्थना है, वो किस प्रकार से काम आती है? जैसे कि वैसे तो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को अपना ज़्यादा पढ़ाई करने का एक जज़्बा मकसद होता होता है, है। मकसद होता है। क्या बात है! तो फिर वाह! उसमें सभी को पता है हर चीज़ को अचीव करने में मेहनत लगती है। उससे वही हेडेक होता है, कुछ-कुछ कभी-कभी बच्चे को। टेंशन भी होती है। जी, इन चीज़ों से कभी-कभार बच्चों को रेयर केसेस में डिप्रेशन भी हो जाता है। बिल्कुल। अब आप 3 घंटे पढ़ाई करो, 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद 30 मिनट की बाबा की आरती होती है, वो कीजिए। 30-40 मिनट की बाबा की आरती होती है, वो कीजिए कोई भी। उसमें आपको मन की शांति होगी, उन आरतियों में हर एक वर्ड का अपना-अपना महत्व होता वाह! है। जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने क्योंकि आजकल ना कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चे जब पढ़ाई का टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जी। और जब एक घर का बच्चा जब इस प्रकार से टेंशन ले लेता है तो मुझे लगता है कि उस बच्चे के साथ पूरा परिवार जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात दक्ष ने यहाँ पर बताई कि अगर आप उस टेंशन के साथ उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अगर आप बाबा को अपने साथ जोड़ लेते हो तो निश्चित रूप से बाबा आपको उस संकट से बचाएँगे। सिर्फ़ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को। परिवार को भी आप उसमें से बचा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि जब आप शिरडी जाते हो, कितनी बार आप शिरडी गए? मैं शिरडी तो बहुत बार गया हूँ, बस गिनने में ही नहीं आया, अनगिनत बार ही गया हूँ, जो पहली अपने यात्रा परिवार थी के वो साथ। कब की आपने शिरडी की? पहली यात्रा मेरी बचपन की थी, मेरे को आज भी याद है। हम मेरा परिवार ट्रेन से गया था। जी, जी, बिल्कुल। और शिरडी का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, जो भी दिल्ली से देख रहे हैं वीडियो, वो इस बात से सहमत करते होंगे। दिल्ली में इतना नॉइज़ पॉल्यूशन और जी। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है। आप शिरडी जाके देखिए, रात में तारे दिखते हैं वहाँ पे। वाह! जी, बिल्कुल। वहाँ पर एकदम बिल्कुल रात में तारे दिखते हैं, जी, मतलब सुकून मिलता है समझो। सुकून मिलता है। थोड़ा शिरडी के बारे में बताइए ना जैसे कि आपने पहली यात्रा की और आज भी आप शिरडी जा रहे हो, तो वहाँ की गलियों में जब घूम रहे हो, आसमान देख रहे हो, हाँ, आसमान तो सब जगह एक ही है, सब लेकिन जगह एक मुझे ही है। लगता है कि शिरडी का आसमान साईं भक्तों को अलग लगता है। अलग लगता है, बिल्कुल अलग लगता है। वो कैसे?
शिरडी का आसमान, एक तो मैंने आपको बताया ये कि यहाँ पर पोल्यूशन इतना है, चांद भी मुश्किल से दिखता होगा अब तो। इतनी बड़ी चीज़ है। वहाँ तो हर चीज़ एकदम क्लियर दिखती है, जी बिल्कुल। और फिर जैसे कि हम शिरडी की गलियों में जब घूमते हैं तो फिर जी वहाँ पर एक अलग ही महसूस होता है। वहाँ के आज भी पुराने घर है जिसमें हमको देखने को मिलता है कि पुराने टाइम के लोग कैसे रहते होंगे। दर्शन जो होता है आपका वो किस प्रकार से होता है? शिरडी जाने पे मेरे को दर्शन, एक तो मन में जैसे कि जिज्ञासा होती है बाबा से मिलने की, जी सबसे पहली बात तो। और दर्शन ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को सुना है यहाँ पर कहते हुए कि बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, और उसमें क्या कहते हैं, मुश्किल होता होगा अंदर तक जाना, बड़ी बड़ी लाइनें लाइनें होती लगती हैं। है। जी पर ऐसा कुछ नहीं है वहाँ का। इतना मतलब कि जो साईं कर्मचारी हैं इतने अच्छे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी, एक साईं कर्मचारी को एक पर्स मिला था, जी पर्स मिला था, और उन्होंने वो पर्स जाके, आपका कुछ सामान भी गुम जाता है, वहाँ के कर्मचारी इतने अच्छे, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, पुलिस में डिपॉजिट करा देंगे। वो फोटो मेरे पास अभी भी है। वाह क्या हाँ, बात है। और उनका कर्मचारी का इतना अच्छे से उन्होंने सम्मान किया था। वाह बहुत जी। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है ये कि जब वहाँ के कर्मचारी अगर इस भाव से अगर काम करें तो मुझे लगता है कि कोई भी साईं भक्तों को कुछ भी कुछ भी परेशानी दिक्कत वहाँ नहीं। नहीं आ सकती है। जब बाबा के सामने आप जब पहुँचते हो, बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं, बाबा का दीदार आपको हो रहा है, तो सबसे पहले मन में क्या भाव होता है? सबसे पहले मन में भाव तो ये होता है जैसे कि बाबा जी, और मन में बेसिकली मेरे पास बाबा का, आपको भी पता ही है, सब कुछ है दिया हुआ। ऐसी कोई मन में जिज्ञासा नहीं है, लेकिन बस यही कुछ रहता है, मांगने के लिए नहीं जाना होता है। मांगने के लिए नहीं जाना होता। वो अगर कुछ भी हम अगर मन में बोलते रखते हैं ना कि आज बाबा से जाके ये मांग लेंगे, लेकिन वो वर्ड नहीं निकल पाते, वो बाबा पहले ही अंदर अपने से निकाल लेते हैं और सुन लेते हैं, क्या बात है। मैंने चौखट पे पैर रखते ही। वाह वाह क्या बात है। मैंने हमेशा दक्ष ये देखा है कि कोई माता कोई पिता या फिर मम्मी पापा जो होते हैं उनको मैंने बाबा के सामने जाने के बाद मैंने कई बार देखा है कि उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ना जाने उनके मन में पता नहीं क्या क्या भाव होता है, बाबा से उन्होंने क्या क्या मांगा होता है। लेकिन जब कोई विद्यार्थी, आप जैसा कोई विद्यार्थी जब बाबा के सामने पहुंचता है तो उस विद्यार्थी के मन में क्या विचार होते हैं? विचार ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल बताता हूँ। जी मेरे मुंह से तो ऐसा कुछ नहीं निकलता। मैं बस यही कहता हूँ, बाबा जी मेरा जो मैं अच्छे से अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, आप बस साथ बैठना, मेरे क्या मेरे साथ बात बैठना। है। हाँ, मैं मेहनत बगल के लिए में। तैयार हूँ। हाँ, मैं मेहनत के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ ही बैठना, और बस अब आप ही देखना। बस इतना ही मुंह से निकलता है, बाकी हमें कोशिश खुद ही करनी पड़ती है, और उसके लिए माइंड रिलैक्स होना चाहिए। माइंड रिलैक्स के लिए आपको चाहिए, जो जैसे कि योगा होती है, योगा कीजिए, साथ में बाबा का भजन भी चल रहा है धीमी आवाज में, वो माइंड को रिलैक्स देता है, हल्का करता है। ऐसी जो हाईटेक वाली जो आज की स्थिति है उसमें साईं बाबा की क्या मदद हो सकती है? साईं बाबा की मदद तो यही हो सकती है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ हाईटेक बनानी है जी जो एकदम मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से हो। जैसे कि मान लीजिए आपको ये टीवी जो रखा है, ये चलता है, अब आपको इसको 3D इमेज में बनाना है, मतलब कि 3D तो बनाया है, अब इसको भी और आपको नेचुरल इन्वायरमेंट की तरह प्रोड्यूस करना है। जी तो उस चीज़ को बनाने के लिए भी दिमाग लगता है, वो दिमाग आपके पास है, बस वो शांत नहीं है। क्या बात है, वाह दिमाग है लेकिन वो शांत नहीं है। बहुत आप खूब, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो कि इसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत ही अपने खूब। आप को 10 मिनट का रिलैक्स दीजिए, खुद के ऊपर लगाइए, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। बाबा भी ये कहते हैं, पहले स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, काम तो हो जाएंगे। क्या बात है। मतलब आप टीवी तो रिपेयर कर सकते हैं, ठीक हाँ, कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अपने उसके लिए दिमाग को ठीक करने का काम सिर्फ बाबा बाबा कर कर सकते हैं, साईं बाबा कर सकते हैं। बहुत मुझे लगता है कि आंसू आ जाते हैं जब ऐसी बातें जब साईं भक्तों के साथ होती है कि कितनी अच्छी बात है, कि कितना मतलब बड़ा मैसेज है कि टीवी रिपेयर तो इंसान कर सकता है लेकिन दिमाग को ठीक कौन करेगा? जी, तो दिमाग को ठीक करने के लिए तो ही साईं बाबा के साथ जुड़ना जुड़ना है। है। आप एक साईं भक्त हो, मैंने कई साईं भक्तों को अलग अलग सेवा करते हुए देखा है। आप जब स्कूल लाइफ जी रहे हो, कॉलेज लाइफ जी रहे हो, तो आपने भी सोचा होगा कि मैं तो साईं भक्त के नाते कुछ अच्छा काम करूं, कुछ अच्छी सेवा करूं। जी। तो ऐसा कुछ आपने किया है या फिर सोचा है कुछ ऐसा? हाँ, मैंने एक्चुअली में बोलना नहीं चाहिए, बाबा की कृपा है, सब बाबा का जी ही है।
लेकिन अपनी तरफ से एक छोटा सा कार्य अभी चल रहा है हमारा। वाह हम 5 लड़कों का ग्रुप है, जी 5 लड़कों का ग्रुप है। तो फिर जैसे ही हम देखते हैं स्कूल से निकलते हुए कि आज भी वो क्या कहते हैं टॉफी वाले अंकल के साथ उनका बच्चा खड़ा हुआ है सेल करने के लिए, जी तो अच्छा ही लगता। तो फिर जैसे कि एक दिन मैंने क्या किया, मेरे पास ऐसी एक रफ कॉपी थी जी और एक पेन था, और जैसे कि मेरे एक बचपन की किताब होती है ABCD की आती है जो, जी वो मैंने उसको गिफ्ट की। मैंने कहा आप उस इस पे बच्चे को लिखो, हाँ हाँ आप इसको लिखो, वर्ड्स बनाओ, क्योंकि अभी उसकी उम्र उतनी ही थी ABCD करने जी की। तो फिर अपनी तरफ से मैं ये प्रस्तुत करता हूँ। और अभी जैसे कि पीछे आप देखते हैं कुछ अबेंडेड लोग रहते हैं, जी उनके जो बच्चे होते हैं जो पुअर कंडीशन में जी रहे होते हैं, तो फिर उनको हम किताबें मदद करते प्रोड्यूस हैं करते हैं। हाँ आप सिर्फ बाबा की, किताबें देते हैं हाँ। और हमारा वो ग्रुप भी बना हुआ है, चाय की कुटिया में आओ हाँ। और दिमाग लेके जाओ। वाह 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 हम्म, फिर एक बार अब बता देना ये साई हाँ, की चाय की कुटिया में आओ दिमाग लेके जाओ। क्या बात है मतलब बच्चों को जिस प्रकार से चॉकलेट की ज़रूरत होती है तो उसके साथ साथ आप कह रहे हो कि किताबों की किताबों भी की भी जरूरत है। ज़रूरत होती है चॉकलेट और किताब जब दोनों मिल जाए तो मुझे लगता है कि उस वक्त ही साईं बाबा खुश रहेंगे खुश रहेंगे जी। तो दक्ष ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर शुरू किया है मुझे लगता है कि आप जो भी बच्चे आज सुन रहे हैं स्टूडेंट्स विद्यार्थी सुन रहे हैं तो इस बात को आप बिल्कुल आपके शहरों में गांव में भी आप जी शुरू कर सकते हैं जो बच्चे अब तक या जो विद्यार्थी अब तक शिरडी नहीं आए कि जिन्होंने साईं बाबा को अब तक जाना नहीं है अनुभव नहीं लिया है। अनुभव नहीं किया है या फिर शिरडी कभी गए नहीं है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे क्या मैसेज उनके लिए होगा ऐसे विद्यार्थियों के लिए बेसिकली एक ही मैसेज है, जैसे कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है। अब आपको स्कूल की तरफ से वेकेशन दी जाती है, दो अभी तो 1.5 महीने की हो गई है, जी आधा महीना काट लिया उन्होंने हमारा। तो दुख फिर होता है बोलने में तो फिर जैसे कि 1.5 महीने की छुट्टी होती है, वो भी बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। आप घर में पड़े रह के फोन चलाते हो। एक तो फोन का एडिक्शन बहुत गलत लगा है बहुत बच्चों को। बिल्कुल जैसे कि फोन देखते हो पूरा दिन, मैंने ऐसे ही देखा था, कुछ डॉक्टर ने बताया स्टडीज में, आप बच्चों को फोन इतना मत दिखाएं, उनको एडिक्शन लगती है इनकी। वाह उनसे फोन लो ना, वो रोते हैं बच्चे जी जी छोटे। और तो फिर जैसे कि अब आप शिरडी जाओ अपनी छुट्टियों में, चाहे 5 दिन के लिए जाओ, और उस ट्रिप में ये देखना है कि थर्सडे पड़ता है या फिर नहीं, बाबा की पालकी का दिन होता है वो। वाह वाह इतना अच्छा दिन होता है वो बाबा की पालकी का। बाबा खुद स्वयं आते हैं भक्तों को देखने, बाबा खुद अपने चौखट से बाहर आते हैं, मालिक खुद बाहर आते हैं अपने बच्चों को देखने। तो आप वो अनुभव लीजिए। और वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा रहता है। मैं बस बेसिकली एनवायरनमेंट का फैन हूँ। जो बाबा अपने टाइम पे जो जैसा छोड़े गए थे ना, वो आज भी वैसा ही है। वाह वहाँ की हवाएं ताजी है, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की सड़कें, वहाँ की गली ना कि शिरडी की खूबसूरती अलग है वो खूबसूरत शब्दों में है, बताना मुश्किल होता है मुश्किल होता है उसे अनुभव करना होता अनुभव है करना। जैसे कि दक्ष ने किया दक्ष जैसे कई बच्चे हैं उसे अनुभव करने के लिए शिरडी जाते हैं जी। और कुछ आप कहना चाहोगे विद्यार्थियों के लिए अब साई चरित्रमानस है, वो पढ़िए। उसमें आपको कोई वो आंखों में कोई रेज नहीं पड़ेगी फोन की, जैसे आपकी आंख डैमेज हो। और उस पढ़ने से आपको इस चीज की भी हेल्प होती है कि कुछ चीजों को पाने के लिए हमें क्या करना जी चाहिए। समझो अब जैसे कि साई चरित्रमानस हमारे लिए बेसिकली इस चीज का काम करती है। हम रोबोट हैं, जैसे कि मार्केट में खिलौना लेने जाते हैं, उसके साथ एक मैगजीन आती है जी कि उस खिलौने को कैसे चलाना है। जी 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 जी। तो फिर हमारी भी लाइफ भी एक रोबोट ही है, और वो किताब हमारे लिए हमारी मैगजीन है। उसको पढ़ के ही हम चल सकते हैं, जीवन में कुछ कर सकते हैं। क्या बात है जी। बहुत खूब दक्ष एक जैसे कि आपने बताया कि आप जो सेवा कर रहे हो एज अ साई भक्त हाँ, कि बच्चों को किताबें देने का आप बड़ा काम वहाँ पर कर रहे हो हाँ, तो उसके साथ मैं और एक अपनी एक बात जोड़ना चाहूँगा आपसे विनती भी मैं करना चाहूँगा कि जब आप बच्चों के पास एक किताब लेकर जब आप जाते हो तो मुझे लगता है कि आप उस किताब के साथ साईं बाबा का जो ग्रंथ है श्री साई सच्चरित जी, जी, उसे भी आप उसके साथ उस बच्चों को आप दें जी, उसे आप तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आपको जितना भी साईं बाबा का साई सच्चरित की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा आप उस किताब के साथ साई सच्चरित को साथ में उस बच्चों के पास देकर उनके घर तक आप पहुंचाएं चलो साईं की ओर में जब आपने आज बात की कैसा लग रहा है आपको ये चैनल पे मेरा तो आने का बड़ा सपना था, क्योंकि मेरे पास ऐसे अनुभव है। जी मेरे पास भी ऐसे अनुभव है जो कि मैं आपको आगे भी बताना चाहूँगा। जी जी एक एक अनुभव बता दीजिए एक अनुभव जैसे कि ऐसा है कि मेरा जो परिवार है हाँ वो साईं भक्त है, बिल्कुल मतलब कि दिल्ली में।
सबको मतलब कि जाना माना है जी, कि जी। हाँ साईं भक्त है। तो फिर जैसे कि हम कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी बड़े मंदिर में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, भगवान तो सभी हैं, लेकिन एक भगवान को ज़्यादा दिखाया जाता है, जो जहाँ पे हाईलाइट करते हैं भगवान जी। को। तो फिर जैसे कि एक मंदिर है वैष्णो देवी माता मंदिर, उसके ऊपर हम जाएंगे तो भैरव घाटी पड़ती है। तो वहाँ पर देखा हमने साईं बाबा की एक छोटी सी मूर्ति है, वहाँ पर क्या साईं बात बाबा ने है! दर्शन दिया। और वैष्णो फिर देवी में? हाँ, वैष्णो देवी में बाबा ने दर्शन दिया। वाह! वहाँ पर ऐसा कहीं हमको सड़क पे नहीं देखा, हमने पूरा मतलब कि माता का वो चढ़ के अपनी यात्रा सफल करके जब हम आखिरी पॉइंट पे पहुंचे, वहाँ पर मिले बाबा। और जैसे कि कहीं पे हम जा रहे होते हैं, वैसे तो कहीं से साइड में से ऑटो निकलता है, पीछे लिखा होता है ओम साई राम। ओम साईं राम। वाह, हाँ, वाह! मतलब कि ऐसा लगता है कि बाबा ना कहीं मोड़ पे मिल ही जाते हैं, साथ ही चल रहे हैं, ऐसा लगता है। और जैसे कि एक जगह है, मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा, जी। एक मंदिर है बहुत जाना पहचाना है, वहाँ पर उन्हीं को ही मानते हैं, सच बता रहा हूँ, हुँ, उन्हीं को ही मानते हैं, उनके हुँ। अलावा कोई फोटो नहीं होती, प्रसाद की दुकानें होती हैं, जी। धर्मशाला बनी होती है। वहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, पापा ने बताया हम सबको। वो एक नीम का पेड़ था जो बाबा का है, जी, जैसे गुरुस्तान का है। गुरुस्तान का है, वैसे ही। तो फिर उस नीम के पेड़ के नीचे बाबा की मूर्ति थी। वाह! वो मंदिर सच में ऐसा है कि वहाँ पर उन्हीं भगवान को मानते हैं, लेकिन वहाँ पर बाबा की मूर्ति मिल गई देखने को। मतलब बहुत अच्छी बात है, जब साईं भक्त इस प्रकार से जब बाबा का दर्शन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे कि ये मेरे अंदर अभी उठी है ये बात, वैसे मेरे पास थी ये बात बताने को, लेकिन एकदम से ये अभी उठी है। जैसे कि स्टूडेंट के अलावा माता पिता भी होते हैं, घर के वाह! बड़े बड़े भी होते हैं, घर क्या के बात छोटे है! भी होते जी, हैं। बिल्कुल। तो फिर जैसे कि उनकी लाइफ में कोई दिक्कत हो रही होती है, वो हमें नहीं बताते क्योंकि हम बच्चे हैं अभी। उस चीज का समाधान होता है ना, वो चले साईं की ओर पे वो चैनल है, वहाँ पर लोग अपने मतलब कि जो दुख होते हैं उनको अच्छे में बदलते हुए बताते हैं। बाबा जो अच्छे में बदलते हैं, वाह! उन चीज़ों को बताते हैं। तो फिर जो आपके दुख अगर इन चीज़ों से मैच करते होंगे ना, तो फिर आप प्लीज़ देखिए ये चैनल, और साईं बाबा के बारे में और जान सकते हैं इस चैनल से अच्छे से। हम तो एक छोटे माध्यम हैं कि लोगों को एक माध्यम यहाँ पर मिल रहा है। तो चलो साईं की ओर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, सब्सक्राइब करें, इसलिए आप एक बार विनती कर देना मेरी हाँ, तरफ से। ये जो सब्सक्राइब का बटन है, ये सब्सक्राइब का बटन नहीं है, ये वो बटन है जो कि आपकी लाइफ में एक चेंज ला सकता है। क्या आपको बात है! आपकी जीवन को जीने का एक नया तरीका बता सकता है। तो फिर आपको अपना अगर जीवन अच्छा करना हो, तो फिर प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, उस बटन को दबाइए और हर वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अनुभव बताइए, ताकि अ, आपसे चलो साई की ओर भी जुड़े। क्या बात है! हमारे साथ दक्ष चावला जो कि दिल्ली से हैं, बड़े साईं भक्त हैं, पूरा परिवार इनका साईं भक्त है। मुझे लगता है कि आज तक मैंने जितने भी बच्चों के साथ मैंने बात की है, उन सभी बच्चों से अलग और अलग भक्ति दक्ष के माध्यम से मैंने आज जानी, मैंने खुद भी सीखा और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दक्ष, मैं दुनिया के सभी साईं भक्तों की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, साईं बाबा हमेशा आपके साथ रहें, सदैव साईं बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही मैं आज विनती करता हूँ, आशा करता हूँ, साईं बाबा से प्रार्थना भी करता हूँ। और दुनिया के तमाम साईं भक्तों को हमेशा की तरह मैं ओम साई राम करता हूँ और ओम आप साई राम। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके सहयोग के कारण ही चलो साईं की ओर का काम घर-घर तक पहुँच रहा है। इसलिए साईं बाबा के साथ-साथ मैं हमेशा साईं के भक्तों को भी मैं नमन करता हूँ कि आपके कारण ही ये कार्य आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, ओम साई राम। नए वीडियो के साथ, नए साईं भक्त के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए चलो साईं की चलो ओर। साईं की ओर।